खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी 30 जुलाई 2025 पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को विश्व स्तरीय न्यूरोवेस्कुलर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने वाराणसी स्थित द न्यूरोसिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर मासिक न्यूरो इंटरवेंशन ओपीडी शुरू करने की घोषणा की है। इस विशेष ओपीडी की पहली कड़ी बुधवार 30 जुलाई 2025 को आयोजित की गई, जिसका संचालन देश के जाने माने न्यूरो इंटरवेंशनल विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक मतीन ने किया। डॉक्टर मतीन आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर एवं चीफ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर तारिक मतीन एवं द न्यूरोसिटी के डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा, समय पर किया गया न्यूरो इंटरवेंशन न सिर्फ जान बचा सकता है बल्कि स्थायी क्षति से भी रोक सकता है, खासकर ब्रेन स्ट्रोक और वेस्कुलर इमरजेंसी की स्थिति में। वाराणसी में इस ओपीडी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उन्नत न्यूरो चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक सुलभ हों। विशेषज्ञ परामर्श और समय पर जांच से व्यापक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अब यह ओपीडी हर माह के पहले बुधवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्ट्रोक, ब्रेन एन्यूरिज्म, एवीएम और कैरोटिड आर्टरी डिजीज जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से ग्रस्त मरीजों को नियमित एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना है। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जहां पर उन्नत न्यूरो सेवाओं की पहुंच सीमित है। त्वरित और सटीक इलाज स्ट्रोक और अन्य ब्रेन वेस्कुलर बीमारियों के मामलों में न केवल रिकवरी की संभावना बढ़ाता है बल्कि मरीज एवं उनके परिवार पर मानसिक और आर्थिक बोझ को भी कम करता है। यह साझेदारी आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पत्रकार वार्ता में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम से श्री दीपक सचदेवा, श्री अविनाश रंजन, श्री प्रभात कुमार तथा द न्यूरोसिटी से श्री ब्रिजेंद्र सिंह, श्री अनूप सिंह, श्री धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे। मेडिकल डायरेक्टर द न्यूरोसिटी हॉस्पिटल, गनवा, अशोक नगर, पंचकोशी रोड, पांडेयपुर, वाराणसी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तूफान की तरह आती हैं, जो एक अचानक से चीज़ें हुई और उसका प्रभाव एकदम अचानक से दिखता है और उसको हमने कंट्रोल कर लिया है ना, और उसका इलाज कर लिया तो उसमें हम रिवर्सिबिलिटी और मरीज़ को वापस अगर सक्सेसफुल इलाज हो गया तो आ गए। लेकिन बीमारियों के जो कारण होते हैं, ज़्यादातर अगर आप हमारी वैस्कुलर बीमारियों का कारण देखेंगे, हार्ट की हो या दिमाग की स्ट्रोक की हो, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, खान पान में तेल चिकनाई का ज़्यादा होना, स्मोकिंग का होना, नींद कम होना, ये सब जो कारण है, अगर ये कारण परसिस्ट करते रहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता तो ये दोबारा होती रहती है। तो ये रखना कि हम सिर्फ दवाओं पे रखें और मरीज़ अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करे, अपनी तरफ से सुधार करने का कोई ये ना करे, तो ये बीमारियां दोबारा बार बार आघात करती रहेंगी। ये जब भी हम करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो प्रिवेंशन की बात आती है कि प्राइमरी मतलब बीमारी होना ही नहीं दे, और सेकेंडरी मतलब बीमारी एक बार हो गई है और दोबारा ना होने दें। इसके लिए जब तक मरीज़ की तरफ से या मरीज़ के परिवार की तरफ से प्रयास नहीं होगा तो इस तरह की बीमारियां दोबारा बार बार आघात करती रहेंगी। सर, मेरा एक सवाल है। वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो कहा जाता है वो हिंदी में है बचाव, एक निमोनिक है, और अंग्रेज़ी में है फास्ट, मतलब अचानक से फास्ट, फेस का टेढ़ा होना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आम में कमज़ोरी हो जाना, ए से आम, बाजुओं में कमज़ोरी हो जाना, स्पीच में लड़खड़ाहट या गड़बड़ी हो जाना, और टाइम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरो साइंसेस, न्यूरो के रोगियों के लिए जो इलाज करने की विधियां हैं चिकित्सा विज्ञान में, वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इसी दिशा में इसी चिकित्सा का एक अंग जिसको न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट वो डेवलप हुआ। इसमें मरीज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का होता है कि जो परंपरागत सर्जरी होती थी, जो काफ़ी बड़ी चीर-फाड़ वाली होती थी, उसमें स्किन में एक छोटा सा छेद बना करके एक तार डाल करके बहुत सी बीमारियों का न केवल डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट भी संभव है।
तो इस दिशा में वाराणसी क्षेत्र में या इवन पूर्वांचल क्षेत्र में कोई अभी तक बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। तो उस दिशा में हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से पूर्वांचल के मरीजों के लिए इस सुविधा को देने का प्रयास शुरू किया गया। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है। सर क्या कुछ रहेगा इसमें प्राइसिंग की अगर बात करें जो ऑपरेशंस को? जैसे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को न्यूरो के मरीजों को एक बहुत इमरजेंसी अक्सर पड़ती रहती है, खासतौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं। स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत इतना समय नहीं होता कि वो इलाज कराने के लिए बहुत दूर जा सके, जैसा डॉक्टर तारिक ने बताया। तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग आने वाले समय में न्यूरो इंटरवेंशन की विधि से अगर उस समय एक उचित समय के अंदर, जिसको कि 4 साढ़े 4 घंटे का समय होता है, तो हम लोग आने वाले समय में उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि उनको अपंगता से या जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है मरीजों को, उससे बचाया जा सके। इस नई तकनीक में हम लोग मरीजों में जो क्लॉट बनते हैं उसको समय के रहते अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको निकाला जा सकता है, जिससे मरीज को आगे भविष्य में बहुत लाभ मिलता है। इलाज से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर बचाव में ये है कि दैनिक दिनचर्या अपनी नियमित रखें, धूम्रपान से दूर रहें, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, खासतौर से जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज पहले से ही हैं। फिर भी अगर हो जाए ऐसा, तो बजाय इसके कि इधर उधर इलाज कराने या लोकल डॉक्टर के पास समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक प्रशिक्षित हॉस्पिटल जहाँ पे इसी के लिए डेडिकेटेड बना हुआ है, वहाँ पे जल्दी से पहुँचे और अपने कुशल चिकित्सक से करें। वैसी स्थिति में उनको अपंगता से बचाया जा सकता है और जो भविष्य में होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं उससे भी उनको निजात दिलाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा है जो किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके? ये डिपेंड करता है बीमारी क्या है मरीज को। न्यूरो की बीमारियां एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां होती, तो वो किस तरह की बीमारी से पीड़ित है उस पर निर्भर करता है। बहुत सी बीमारियां होती है जो पूरी तरह से क्योरेबल होती है, उनको क्योर किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें केवल बचाव संभव है, बीमारी होने के बाद एक सीमा तक ही इलाज होता है, कुछ कमियां रह भी सकती है, तो ये बीमारी के स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है बीमारी किस तरह की है। अक्सर इलाज होने के बाद भी लोग से कुछ स्पेसिफिक कोई बताएं तो